ठीक है भाई, ये अपनी आज पहली क्लास है और आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एमपी टेट में वर्ग 1 और वर्ग 2 के बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि अभी जस्ट ही वर्ग 2 का और वर्ग 3 का पेपर कैलेंडर से हट गया है और वर्ग 1 का पेपर तो कई महीनों पहले ही कैलेंडर से हट गया। अब हमारे सामने समस्या ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हम वर्ग 2 और वर्ग 1 की तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें या इसको छोड़ के कोई अन्य एग्जाम की तैयारी करें। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो बात इसी टॉपिक को लेके कर रहे हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 1 के जो विद्यार्थी हैं जिनका विषय स्पेशल गणित है, गणित विषय की बात कर रहे होंगे, जो गणित विषय से संबंधित है, अब वो आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे सामने चुनौती है और अब हमारे पास क्या ऑप्शन है जिसको लेके हम आगे की रणनीति बना सकते हैं और इसके लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं जिससे हम आपस में मिलके इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो पहले तो वर्तमान स्थिति देख लेते हैं, एमपी में क्या स्थिति चल रही है मेरे दोस्त वर्ग 2 की और वर्ग 1 की। याद रखना मैं अभी स्पेशल गणित की बात कर रहा हूँ, फिर अपन आगे की वीडियोस में विज्ञान की भी बात कर रहे होंगे, जीके की भी बात कर रहे होंगे और इंग्लिश की भी कर रहे होंगे। अभी मेन हम रणनीति बना के चल रहे हैं मेरे भाई गणित की, कि गणित के छात्रों में हमें क्या लेके चलना है और क्या करना है आगे। तो बात करते हैं आगे कि हमारे में क्या रणनीति लेने वाली है, परीक्षा की क्या स्थिति है और भविष्य में हमें क्या कदम इसके लिए उठा रहे होंगे। आज सबसे पहली बात तो ये कि अभी कैलेंडर में वर्तमान में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का जैसा सुनने में आ रहा है कि इस साल परीक्षा तीनों की नहीं होने वाली है। तो अब सेकंड बात ये आती है कि पेपर 1 होगा या पेपर 2 होंगे। जो नई चुनौती हमारे सामने आती है कि पेपर 1 होंगे या 2 होंगे, मतलब क्या ओनली केवल पात्रता परीक्षा से सिलेक्शन हो जाएगा या आज हमारे पास वापिस पात्रता प्लस चयन परीक्षा से सिलेक्शन होगा। तो ये बात तो क्लियर है मेरे भाई मेरे लाल कि पेपर अब एक ही होगा, दो पेपर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ये लगातार न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी ये खबर हमारे पास पहुंच रही है और जो डीपीआई के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी है कि पेपर तो अब केवल और केवल एक ही होने वाला है। चाहे आप वर्ग 2 की बात कर रहे हो चाहे आप वर्ग 1 की बात कर रहे हो, पेपर तो एक ही होगा। आइए हमारे पास कौन कौन सी रणनीति है और क्या क्या हम आगे कर सकते हैं। आज सबसे पहला काम तो ये है कि वर्तमान जो स्थिति है हम उसको दिमाग में रख पा रहे होंगे कि वर्तमान में हमारे सामने क्या स्थिति है। आज पहला काम तो ये है कि हमें वर्ग 1 की तैयारी को कंटिन्यू करना है, एमपी टेट की। याद रखना मेरे भाई वर्ग 1 की तैयारी को कंटिन्यू करना है और वर्ग 2 की को भी कंटिन्यू करना है। अब सेकंड बात हमारे सामने आती है कि हम पढ़े क्या, किस सेगमेंट को लेके हम आगे बढ़े। तो मैं सेगमेंट पे भी बात करूंगा कि कौन सा सिलेबस हमें फॉलो करना चाहिए, कि पात्रता का सिलेबस फॉलो करना चाहिए या मेंस का करना चाहिए, और हमारे पास वर्ग 1 की तैयारी या वर्ग 2 की तैयारी करने पे कौन कौन से विकल्प खुले हुए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आपको अन्य राज्यों की भर्ती पे भी विशेष ध्यान देना पड़ रहा होगा। सबसे पहला काम क्या है, एक एक बात को समझें कि परीक्षा में देरी और अचानक से जो बदलाव होने उसके लिए घबराना नहीं है। अच्छा, मैं टीचिंग एग्जाम के विद्यार्थियों से तो ये अपेक्षा ही करता हूं कि वो इन दोनों बातों को तो ध्यान रखें। अभी हाल ही में वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था, 45 दिन पहले चयन परीक्षा गणित का सिलेबस आया और उसमें लोगों की क्या मनोदशा हुई वो सब लोग बड़ी भांति परिचित है जिन्होंने पहले का पेपर दिया है। तो परीक्षा में देरी और अचानक बदलावों से हम आदी हो चुके हैं, इस बात को हमें अपना के चलना है। अच्छा, हमें अब क्या करना है इस बात को देखें। अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको दोनों के जो सिलेबस है उनको ध्यान में रखें। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भैया एमपी टेट वर्ग 1 और 2 वाले, वर्ग 2 वाले क्या करें, तो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे सिलेबस में मेरे भाई गणित तो आना ही आना है। आप कहेंगे हाँ सर गणित आना है क्योंकि गणित का सेगमेंट है तो गणित तो आना ही है। इसके बाद दूसरी बात हमारे सामने अलग से निकल के आती है कि सर फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। अगर आप पूरे पेपरों को ढंग से एनालिसिस करें तो 2000 से लेकर अभी तक 2025 में वर्ग 2 के जितने भी पेपर हुए हैं गणित विषय से, उनमें गणित भी आया है, फिजिक्स भी आई है और केमिस्ट्री भी आई है। तीनों के तीनों सेगमेंट पेपर में आ रहे हैं। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि साहब गणित तो आएगा, फिजिक्स भी आएगी और केमिस्ट्री भी आएगी। अब दूसरी चुनौती हमारे सामने ये निकल के आती है कि सब तीनों आ रहे हैं, तीनों पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप 2016 के पहले की बात करें तो वहां गणित 10वीं लेवल का था जिसको आप एसएससी लेवल भी कह पा रहे होंगे। लेकिन जब रिसेंटली हुई पात्रता परीक्षा उसमें भी गणित आपका
10वीं लेवल का था, लेकिन जो चयन परीक्षा हुई तो उसमें 11th 12th के भी टॉपिक शामिल कर लिए हैं। तो वर्तमान में क्या पैटर्न हो सकता है, क्या हमें करना है? तो मेरे हिसाब से आप गणित को सबसे पहले तो 10th लेवल तक कंप्लीट कर रहे होंगे, एंड इसके साथ साथ मेरे भाई आप 11th का भी कंप्लीट कर रहे होंगे और 12th का भी। जो हमारे हाथ में आज है हम वो कर रहे हैं। हमारे साथ समस्या क्या हो रही है कि हमें पता है कि वर्ग 2 का सिलेबस बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है, तो हम बस बैठे हैं कि एक बार सिलेबस आ जाए, चीजें बन जाए, इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। लेकिन ये बात हम भली भांति जानते हैं कि सिलेबस कितना ही बदल जाए, गणित विषय का सिलेबस में गणित रहना है, इंग्लिश वालों के इंग्लिश रहना है, और जीके एसएसटी वालों के एसएसटी रहना है। लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं विज्ञापन कब आएगा, विज्ञापन कब आएगा, और विज्ञापन कब आएगा। विज्ञापन आएगा, 45 दिन मिलेंगे और चला जाएगा। विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन चले जाते हैं, रह जाते हैं, वो है आप और हम जो यहाँ रह जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इस बार हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें 10th 11th 12th का सेगमेंट अभी पढ़ के चलना है। वर्ग 2 वालों से बात कर रहा हूँ। सब बात करते हैं फिजिक्स की, तो मेरे भाई याद रखना, फिजिक्स में अभी आप रेलवे वाले कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं, आप वनडे वाली फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ऐसी फिजिक्स जो कि वनडे या रेलवे की एग्जाम में आ रही है। सब 11th 12th की फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अभी पहली बात की बात कर रहा हूँ, पहले चरण की बात कर रहा हूँ मैं ना। आप केमिस्ट्री की भी वही वाली बात है, तो जो रेलवे और वनडे एग्जाम क्या है आप पहले वो कवर करेंगे। जब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 1 के अंतर्गत हमें 10th का 11th 12th का गणित कंप्लीट करना है, वनडे लेवल की फिजिक्स कंप्लीट करना है, और वनडे लेवल की क्या कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री। जब हमारा पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे, तब हमें लेना है हमारी कौन सी स्टेप भाई, सेकंड स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप में हमारे साथ क्या हो रहा होगा, आपको जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा के आपको 11th एंड 12th की पढ़नी पड़ेगी। आप कहेंगे सर 11th 12th की क्यों पढ़े? क्योंकि अभी हाल ही में एमपी टेट में जब वर्ग 3 का पेपर हुआ, तब उन्होंने मेंस में भी 11th 12th की फिजिक्स रख दी है। तो आप और हम किस भ्रम में हैं कि वर्ग 2 में 11th 12th की फिजिक्स नहीं आएगी। लेकिन पहले हमें वनडे की कंप्लीट करनी है, इसके बाद हमें 11th 12th की भी आनी है। फिर आपका सवाल आएगा साहब 11th 12th की पूरी फिजिक्स पढ़े क्या? मैं कहूंगा नहीं, 11th 12th में केवल हमें उन्हीं टॉपिकों पे फोकस करना है जो उन्होंने मेरे भाई किस एग्जाम में रखे थे, चयन परीक्षा में रखे थे। केवल उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। क्या आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़ पाएंगे? हाँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये कि यही आपको सेम टू सेम चरण सेकंड किसके लिए अपनाना है मेरे भाई, केमिस्ट्री के लिए। आपको 11th और 12th के केवल उन टॉपिकों पर फोकस करना है जो आपके चयन परीक्षा में आए हुए हैं, जो लास्ट टाइम चयन परीक्षा में मेंशन थे। तो फाइनल कंक्लूजन में आपको बताऊं, फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है मेरे भाई, अगर हम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम वर्ग 2 में नौकरी चाह रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश में जो काफी लंबे समय से पागल बनाया जा रहा है भर्ती के नाम पे, अगर हम उस भर्ती की मुख्य धारा में है, तो हमें कम से कम क्या करके रखना पड़ेगा, किस दिन तक, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके एक दिन पहले तक। आप कह रहे हैं कौन कौन सा? तो हमें पहले तो एसएससी यानी 10th लेवल का पूरा गणित हमारे टिप्स पे होना चाहिए, और 11th 12th के पूरा गणित हमारे टिप्स पे होना चाहिए, वो टॉपिक जो लास्ट टाइम चयन परीक्षा के सिलेबस में थे। अच्छा, आगे बात करें फिजिक्स, तो मैंने कहा कि चरण फर्स्ट में आपको रेलवे, एसएससी, वनडे जो विभिन्न लोग पढ़ाते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो फिजिक्स आपकी होनी चाहिए। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो आगे के वीडियोस में हम फिजिक्स को लेकर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताब फॉलो करना चाहिए, ये सारे नियम और कायदे हम बता रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आगे वीडियो आएंगे जिनकी सीरीज आगे चल रही होंगी। अच्छा, इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि हम आगे क्या कर पा रहे होंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से तसल्ली से एक बार सुन ले, सारी सुविधाएं, सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। केमिस्ट्री में भी आपको अगर वही करना है कि पहले चरण में आपको वनडे एसएससी का पढ़ना है, और फिर सेकंड चरण में आपको 11th 12th का पढ़ना है। जब आप इतना कर लोगे, इतना सेगमेंट पूरा कर लोगे, तब आपका विज्ञापन आएगा। तो आपको भी पता, मुझे भी पता, विज्ञापन में फेर बदल होना तय है, लेकिन ये चीजें नहीं बदलेंगी। अब चांसेस है कि एमपीजी क्या जाए, तो विज्ञापन आने के बाद एमपीजी के पढ़ेंगे अगर आएगी तो। अगर हिंदी आ जाए विज्ञापन आने के बाद पढ़ेंगे। क्या पहले हमारा इतना कंप्लीट है कि नहीं है? तो इधर उधर भटकने से अपेक्षा से बढ़िया है घर बैठे तसल्ली से इन सिलेबस को तैयार करें और मेहनत करते रहे मेरे भाई। आजो अगली बात को अगर हमें और लेके आपके सामने चलता हूं, तो मेरे भाई तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको कंसेंस न्यू के साथ आपको चीजों को आगे बढ़ाना। आप कहेंगे क्या क्या करना पड़ेगा सर हमें इस चीज को लेकर?
तो मेरे भाई समझना, सबसे पहले तो क्या आपको नियमित काम करना पड़ेगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि रेगुलरिटी हमारे हाथ से चली गई है, तो सबसे पहले तो रेगुलरिटी लेके आना पड़ेगा। चाहे हम 2 घंटे के लिए पढ़ें, चाहे हम 1 घंटे के लिए पढ़ें, और अगर हम 6 घंटे के लिए पढ़ सकते हैं तो रेगुलरिटी के साथ आएगा। दूसरी बात, जो टीचिंग के एग्जाम करते हैं वो कहीं ना कहीं काम करते ही होंगे, जॉब करते ही होंगे, तो मेरे भाई चाहे 1 घंटा पर डे निकालो, लेकिन 1 घंटा आपको निकाल के चलना पड़ेगी। क्या क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, पढ़ाई पूरी तरह छोड़ने से महीनों तक आप पीछे चले जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई को छोड़ दिया और गणित विषय ऐसा है कि आपको उसको बार बार रिवीजन करना ही पड़ रहा होगा। आइए पहले हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले का पढ़ रखा है, जो प्रीवियस हमारे पास ज्ञान है, उसको रिवाइज करें। इसके बाद पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं उन पे हम दिमाग लगाएंगे, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताने जाऊंगा। और फिर जो विषय हमारे कमजोर है उन पे हम फोकस कर रहे होंगे मेरे भाई। आज बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब अगली स्लाइड में मैं आपको क्या बताऊं, क्या वर्ग 1 के भरोसे बैठना सही है क्या, आपसे पूछ रहा हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, हमें वैकल्पिक अवसरों की तलाश करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर वैकल्पिक अवसरों में सबसे बड़ा वैकल्पिक अवसर है मेरे भाई, सबसे बड़ा है वो है यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी। आप मुझे एक बात बताएं मेरे लाल, क्या यूपी एमपी से ज्यादा दूर है क्या? आप कहेंगे नहीं। अगर आपने बीएड कर रखी, आपने एमएससी कर रखी, आपका विषय गणित है, तो मेरे भाई क्यों ना इसका पेपर दिया जाए, क्यों ना दिया जाए इसका। अगर हम इसका पेपर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि कमी एग्जाम में नहीं है, कमी हमारे अंदर है, जो कि हमें दीमक की तरह खाई जा रही है। तो मेरे लाल, यूपी में जो अभी 26,000 वैकेंसी का विज्ञापन कुछ ही महीनों में आने वाला है, हमें उसमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ है ना? आप कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, अभी हाल ही राजस्थान में 2nd ग्रेड का पेपर हुआ मेरे भाई। कौन से ग्रेड का पेपर हुआ? 2nd ग्रेड का। क्या हम उस पेपर में उपस्थित थे? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। वर्ग 1 का भी पेपर आएगा तो भी तैयारी तो मांगेगा मेरे लाल, तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, इसके साथ आप राजस्थान का भी पेपर दे सकते हैं, यूपी का तो अभी हाल ही में है, आप इसको टारगेट बना सकते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। आगे के वीडियोस में हम इसको और आगे बढ़ा रहे होंगे। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का भी पेपर हुआ है। हर 2 साल में राजस्थान में 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की वैकेंसी आती है, हमें उसको भी टारगेट बना के चलना है मेरे भाई। हमें ऑप्शन ढूंढ के चलने हैं, हमें वैकल्पिक अवसरों की तलाश में रहना पड़ेगी। अच्छा, आपने अभी देखा होगा एनबीएस, केबीएस और ईएमआरएस की वैकेंसीज आई थी या नहीं आई थी? आप कहेंगे साहब आई थी। पहले प्री हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा बिल्कुल हुआ। प्री के बाद क्या हुआ मेरे भाई? मेंस हुआ। क्योंकि अभी इसका मेंस का रिजल्ट बाकी है तो आनी है। आप देख पा रहे होंगे कि ईएमआरएस में केवल प्री प्लस मेंस होगा, जबकि एनबीएस केबीएस में प्री मेंस के बाद मेरे भाई इंटरव्यू का भी प्रावधान है। क्या हम इन तैयारियों पर तैयारी नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश भी, दिल्ली में भी पीजीटी की वैकेंसी निकालती है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है मेरे भाई हमारी तैयारी में। अगर हमारी तैयारी कंप्लीट होगी तो हम ये सारे एग्जामों पे फोकस कर पा रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात, अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं से मेरा मतलब है कि आप रेलवे का पेपर दे सकते हैं, क्या आप एसएससी का पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका विषय गणित है तो आप ये मान के चल पा रहे होंगे मेरे भाई कि आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप रेलवे का भी एग्जाम दे पा रहे होंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपको अच्छे ग्रेड पे ज्वाइनिंग करनी है, अच्छे ग्रेड पे नौकरी चाहिए, तो आपको टीजीटी या पीजीटी में ही आना पड़ेगा। तो टीजीटी पीजीटी में वर्तमान में हमारे सामने जो ऑप्शन खुला हुआ है वो यूपी का खुला हुआ है, जिसका आगे के वीडियोस में हम चर्चा कर रहे होंगे मेरे भाई। अच्छा, आगे की और बात देखें। सबसे पहले जो मैंने आपके सामने लिखा है, सबसे पहले आपने आपको मानसिक स्वास्थ्य को खराब नहीं करना है। फालतू के वीडियो देख के लगातार नेगेटिविटी नहीं आना नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भर्ती इतना लेट खिंच जाने से हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। हमारे ही नहीं, इसके पहले जिनकी भी टीचिंग एग्जाम में नौकरी लगी है उनके हौसले पस्त होते आए हैं। ये नहीं बात नहीं है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो वर्तमान में जॉब में है, उनके साथ भी ये घटना घटित हुई है मेरे लाल। तो आइए अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ मैथ्स के वर्ग 1 की। किसकी चर्चा करता हूँ? वर्ग 1 की। याद रखना, आप कहेंगे सर
वर्ग एक में तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपका विषय गणित है तो मेरे भाई आने क्या वाला है, जल्दी बोलो। आप कहेंगे सर अगर आपका विषय गणित है तो पेपर में भी क्या आने वाला है मेरे भाई, गणित आने वाला है। तो वर्ग एक वालों को तो टेंशन लेनी ही नहीं है। लगातार जो सिलेबस हमें दिया है पात्रता परीक्षा का, या जो सिलेबस हमें, केवल पात्रता पे बात कर रहा हूँ, चयन पे बात कर रहा हूँ, जो सिलेबस हमें दिया है केवल हमें इनको ही पढ़ना। वर्ग एक गणित वाले इस बात को ध्यान से सुन लें। अच्छा, टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो वर्ग एक का सिलेबस है, जो वर्ग एक का सिलेबस है, जो वर्ग एक का सिलेबस है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हमारे ये पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का जो वर्ग एक का सिलेबस है पूरे भारत में हमारे ये लाल मेरे। और अगर हम इस सिलेबस को करेंगे तो इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा। क्या गणित वाले विषय में वो ऐसे कर देंगे कि नहीं भैया गणित वालों के लिए इंग्लिश आएगी और इंग्लिश वालों के लिए गणित आएगी, ऐसा होगा ही नहीं, आप भी जानते हैं। तो मेरे भाई वर्ग एक की तैयारी आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे होंगे, तो मैं इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दें, आपके लिए बना हुआ है। हम इसमें क्या कर रहे होंगे, याद रखना, मैं इसमें आपको जो मेंस के पेपर हुए हैं, किसके पेपर जल्दी बोलो, मेंस के, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई वर्ग दो के। किसके स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाई, वर्ग दो के मेंस के पेपर, जिसका नाम किस सब्जेक्ट के भी है, गणित के। मैं डेली के डेली आपको मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कहेंगे कौन सा, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं चयन परीक्षा के, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लाऊंगा और 15 क्वेश्चन डेली बेस पे सोल्व करवा रहा। आप कहना होंगे साहब ये 15 क्वेश्चन किस किस के होंगे, तो मैं आपसे कह दूं इसमें से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं मैथ्स के लूंगा, 5 केमिस्ट्री के लूंगा और 5 किसके लूंगा, फिजिक्स के लूंगा। जिससे आप ये अंदाजा लगा के चलें कि अगले बार चयन परीक्षा में लेवल कहां तक गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे होंगे और ऐसे ही जितने भी सेट हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अभी हाल ही में चयन परीक्षा में वर्ग दो गणित के सारे सवालों को हम कर देंगे। एक एक सवाल को विस्तार से, क्या पेपर में आया था, कहां से सवाल उठाया था और आगे कहां से उठा सकता है, हर एक पहलू पे विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में जो हम स्टार्ट कर रहे होंगे। याद रखना, वर्ग दो वर्ग एक से संबंधित सारी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी। आपसे विशेष निवेदन है मेरे भाई, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें। आपका परिवार है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार 15 वीडियो पर डे बनाने के लिए मैं तैयार हूं। और आपके सामने और कोई सुझाव हो और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।